अरे नहीं भाई, मूड आ रहा आज तो पढ़ाने का। ऐसा लिखो, chord ऑफ हाइपरबोला। सही लिखा है, इधर माइनस इधर प्लस, नहीं तो तुम दोनों जगह सेम कर दो इलिप्स में। इलिप्स की क्या होती है? अरे यस, इफ इट इज पासिंग थ्रू d, 0। सीखा था अपन ने इलिप्स में। किस्मत की बात है कि कल 11th वालों को ये चीज पढ़ा दी। 10 अल्फा बाई 2, 10 बीटा बाई 2, तो और इसमें एक बार d की जगह क्या रखेंगे और एक बार क्या, तो 10 अल्फा बाई 2, 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू e माइनस 1 अपॉन, तो यहां पर बताओ माइनस रखेंगे 1 माइनस ई अपॉन, अब सही हुआ, मैंने ए की जगह ए ही रख दिया था, ऊपर प्लस हो गया और नीचे क्या हो गया, तो 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो हम तो हमेशा यही आंसर चाहते हैं, इसलिए कॉट हो गया गोलू। गुप्ता है, गुप्त ज्ञान के धनी। मानस भी था, किल लगा प्लस ऊपर आएगा। देख ले लिख ले भाई, तू लिख ले, इतनी स्पीड में कभी पढ़ाया नहीं मैंने है। अब हेडिंग डालो, टेंजेंट्स एंड अदर नॉर्मल्स। अदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, एक्स की जगह, x1 की जगह a cos थीटा, a sec थीटा, b tan थीटा। ये इलिप्स जैसी ही हो गई। ये आप अलग अलग किताबों में ढूंढ के लाना। वो तुरंत लाल किताब बाहर निकाल दिया। कहाँ नॉर्मल की लिखवाई? हाइपरबोला की नॉर्मल की कहाँ लिखवाई? नहीं लिखवाई ना, वो मेरे नोट से भाई, उसमें कैसे हो सकती है जब मुझे नहीं मालूम तो। नहीं, मगर हर साल बच्चे इसको बाकायदा लिख के लाते हैं, दूसरे दिन मुझे दिखाते हैं। एक्चुअली स्कूल बुक में छपी हुई है। बता दूं रेडीमेड की आदत पड़ गई तुम लोग। लिखिए क्वेश्चन, सही लिखा है, मगर तुम तो चेक कर लेना ना, चेक कर लेना, बात ना करें। देखना साहब, तो एक्चुअली इसकी बात चल रही है, ए बी। तो सुनना, एसी की एसी इधर भी बनेगी, एक एसी भी बनेगी, एक एसी भी बनेगी। तो करते हैं काम। ये मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। जिसके साथ साइन मैच होता है, जिसके साथ साइन मैच होता है, जिसके साथ साइन मैच नहीं होता उसका सिर्फ नीचे वाला स्टाइल। ओ हेलो, ये दोनों टेंजेंट है कि है, तो इन दोनों का कंपैरिजन। तो m इज इक्वल टू क्या, तो मालूम आंसर क्या हो गया बताओ। y इज इक्वल टू 1 यूज किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू -1 यूज किया तो 4 आ गई जो मैंने कही थी। लेंथ के लिए डायरेक्ट लिख लो आप। अरे तुम लिख दोलू, अभी लिख। अभी अपन पीएचडी नहीं कर रहे मैथ्स में, और वैसे भी मैथ्स में पीएचडी होती नहीं है। मैथ्स में पीएचडी होती है क्या? होती है। आपकी मम्मी ने करी है, पापा ने करी है मैथ्स में पीएचडी? भाई मालूम नहीं होती हो तो, अपन को तो नहीं मालूम। तो आपको मैथ्स नहीं पढ़ाते हो? घर की मुर्गी दाल बराबर है, या फिर ऐसा कहो दिया तले अंधेरा है। हाँ, उनसे पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता है ना। अरे एक बच्चा पढ़ता है अपने यहाँ, जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाई, मनोज शर्मा सर, उनका बेटा कह लगा पापा का पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता। अब बच्चे की क्षमता रहती। मिटा दो इसको, मिटा दो। वो एल लिखो लेंथ,
ए बी। अपने पहली कैटेगरी वाले ही रखना चाह रहा हूं मैं। अरे हाँ कि ना, स्कूल थोड़ी गए पिछले 3 महीनों से। और वो बच्ची वो 4 साल की 5 साल की है, उससे पूछो ना स्कूल क्यों नहीं जाते, मालूम उसका क्या जवाब है? वो कुछ काम का नहीं पढ़ाते। मिटा दो इसको। लिखिए साहब, शानदार क्वेश्चन, बात ना करें। सुनिए, यह क्वेश्चन एलिप्स और हाइपरबोला दोनों पर एप्लीकेबल है। अपन हाइपरबोला में करते हैं। तो सुनिए, ये फिक्स है, ये वाली लंबाई फिक्स है, पोजीशन भी फिक्स है। अब एक हाइपरबोला ये बनेगा, दूसरा हाइपरबोला शायद ये बनेगा, तीसरा हाइपरबोला शायद ये बनेगा। इतने सारे हाइपरबोला पर एक फिक्स पॉइंट 0, से आप टेंजेंट्स खींचिए। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये जो P है ना H के, इसका लोकस एक पैराबोला बनेगा। बनाइए फोटो साहब, लिख ले। अभी एलिप्स का क्या सोचना, पहले हाइपरबोला तो कर, लिख तो सही। मैं करूं? यहां देखिए साहब, सुनिए साहब, टेंजेंट की इक्वेशन क्या? a sec थीटा कोमा b tan थीटा, a की वैल्यू तो x(x1) अपॉन a स्क्वायर, तो x sec थीटा अपॉन a, y(y1) b tan थीटा, b से b कट गया, ये गुजरेगी कहां से? तो 0 c माइनस सी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? h इज इक्वल टू a sec थीटा और b इज इक्वल टू, सॉरी, k इज इक्वल टू क्या? b टेन थीटा। k इज इक्वल टू b की वैल्यू रख दी माइनस सी टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k बाई सी, और इसका स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को ऐड किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो y अपॉन सी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पे 2 पावर है और इस पे 1 है, पैराबोला। लिखो भाई, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? लिखो होमवर्क। 11th के स्कूल के एग्जाम फाइनल वाले शुरू हो गए क्या? किस किस के शुरू होगा? कौन सा स्कूल भाई साहब? बधाई हो। अगला कब है? 9 फरवरी 11 फरवरी। क्या टाइम होता? 9 तारीख को काय का पेपर है? और फिजिक्स हो गया तो बस खत्म कब हो जाएंगे? लिखो होमवर्क, लिखो भाई, ये 2 होमवर्क लिखो बस, मिटा दूं अब एक क्वेश्चन लिखो याद रखने योग्य, ये लिखो साथ में, मैं मिटा दूंगा जल्दी। देखना भाई एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाहता, सुनना। इसका नाम है स्मॉल p। प्रूव दैट द पार्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी ये हार्मोनिक मीन है किसका? इस पॉइंट पर आप नॉर्मल डालिए और यहां होगा फोकस 2, यहां होगा फोकस 1, यहां से परपेंडिकुलर जो डलेंगे P1 और P2 इसका, तो तीनों ही पैरेलल हो गए। अरे ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो कह रहे हैं कि 2 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। रेसिप्रोकल करेंगे, लिखो साहब। ये सब मालूम ऐसा का ऐसा ही आ सकता है एग्जाम में, और टिक लगाओ, आगे बढ़ो यदि याद है तो। फोटो सुंदर बनाइएगा और किसी को ऐसा ना लगे कि ये कहीं पैराबोला है, हाइपरबोला है भाई। ये मिटा दूं इसको, मिटा दूं? याद रखने योग्य की ही लिस्ट बड़ी करो, मतलब याद रखने योग्य नहीं, इसको नाम दो होमवर्क। बनेंगे आपसे, सरल टाइप के हैं तो होमवर्क लिखो, इसको याद रखना है और अगले को घर पे करना है, ना बने तो मैं बता दूंगा। मगर आज का क्या टारगेट खत्म हो जाए, स्टार लगा के ऐसा लिखो, chord ऑफ कॉन्टैक्ट कोमा chord विथ अ मिडिल पॉइंट कोमा पेयर ऑफ टेंजेंट कोमा पोल एंड पोलार आर सेम एप्लीकेबल एज पैराबोला एंड एलिप्स। अपन ने वहां पढ़े ही है ना, T बराबर S1 पढ़ा था, मिडिल पॉइंट मालूम है तो chord की इक्वेशन प्राप्त करना। वैसा पोल एंड पोलार ऑल आर सेम एप्लीकेबल एज एलिप्स एंड हाइपरबोला, एलिप्स एंड पैराबोला। लिखिए साहब, होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में क्या बताया था?
ए और बी इक्वल हो जाए और इसेंट्रिसिटी एग्जैक्ट √2, वही लिखा। बात ना करे भाई, मैंने आपको हाईलाइट की शीट दी है, उसका हर एक हाईलाइट कम से कम 5-5 बार आप लिख लेना बिना देखे। मतलब पहले बहुत देर तक समझें, फिर बंद करें लिखें, फिर बिना देखे ही लिखें, और हर बार चेक करते आना सही छाप रहे हैं कि नहीं। अब लिखिए एसिम्पटोट्स, तो तुम बतिया रहे हो ना मुंह पे हाथ रख के, मिटा दो, मिटा दो, इसको मिटा दो। अब लिखिए एसिम्पटोट्स, ASYMPTOTES, एसिम्पटोट्स। लिखिए इट इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर विच its distance from hyperbola tends to 0 at infinity। स्टार लगा के ऐसा लिख दीजिए अगले पॉइंट में, ये बनने वाले रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, ऐसा लिख दीजिए। अब कौन सा रेक्टेंगल में बता रही हूं, x² / a² - y² = b² = 1, x² / a² - y² = उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये जो दो लाइन है ना, लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 1 एंड लाइन 2 होती है x² / a² - y² = b² = 1 की जगह 0। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, x/a - y/b, x/a + y/b। तो एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ये क्या है a, ये क्या है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या a, b ना, तो a, b देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा। बाकी वो जो मैंने हाईलाइट शीट दी है इसमें और डिटेल एक्सप्रेशन इन दोनों की नहीं मिलेगी तुम्हें, कॉमन नहीं मिलेगी, काट देगी वो, देख लेना आप। वो कुछ रूल था, m कहां से कहां के बीच में हो तो ही टेंजेंट बन सकती है हाइपरबोला की, -∞ से -b/a। तो इसका स्लोप कितना है फिलहाल, तो वो तो y = mx + 0 हो गया, तो ओरिजिन से जा रही है। और अब तुम दोनों की कॉमन करने की कोशिश करोगे तो उस रेंज के बाहर निकल जाएगी। डन भैया। अब स्टार लगाकर एक बात लिखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के मामले में सारी चीजें दिख लेना बोर्ड से देख देख के। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के मामले में एसिम्पटोट्स के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो आगे लिखिए इफ करके क्या, x = y एंड x = -y, ARER एसिम्पटोट्स। आगे लिखिए, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनेगा, ऐसा लिखिए, x² - y² = क्या, तो यहां बन गया ना 90 डिग्री। एसिम्पटोट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया। भोपाल में कुछ मैथ्स के 2-3 टीचर हैं, वो अपने बच्चे को बढ़िया 2 दिन तक एसिम्पटोट पढ़ाते हैं। मैंने वो सारी जानकारी हाईलाइट में डाल दी है। और फिर मालूम क्या कहते हैं, भोपाल में कोई और टीचर मेरे अलावा नहीं पढ़ाता। अबे तो सिलेबस में होए तो पढ़ाया ना। और फिर उनके बच्चे पूरे सड़क में डांस करते हुए चलते, हमको एसिम्पटोट पढ़ाया तुमको नहीं पढ़ाया। अरे हाँ कि ना, अबे तो उनको जो आता है उनने पढ़ा दिया, हमको आता है वो सब पढ़ाने लगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, मिटा दो इसको, मिटा दो। अब लिखिए साहब, अनदर टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बड़ा काम का है और ये स्पेशली आईआईटी के सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बाकी चीजें स्पीड में लपेट दी, इसके ऊपर सुकून से आ गया मैं। स्टार रखना सिलेबस ऑफ आईआईटी और फिर लिखना सिलेबस ऑफ आईआईटी लिखना, फिर लिखना अनदर काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दीदी जब 4 लाइन बची है तो अगले पेज पे लिख लो दीदी है।
देखना सब। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी लिख दो सबसे पहले, कहना इसेंट्रिसिटी बराबर ई बराबर √2। श्री राम श्री राम श्री राम। आज मैंने छठा और सातवां लेक्चर पढ़ाया ना, तो ट्यूसडे के दिन डरापर में लेक्चर 5वां लगेगा, इलिप्स फाइनल। और फिर सुन लो भाई, थर्सडे से टीटीएस में 12:30 से 3 अनदर शीट सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, प्लस डाउट डिस्कशन, एनी टॉपिक एनीवेयर। शीट भी कहीं पता कहीं से भी उठा के ले आएंगे अपन। हाँ, 3D वेक्टर कर लेंगे, जो बोलो कर लेंगे। हाउ, अभी ट्यूसडे को तो मिल ही रहा है। रुक जा, ये दोनों एक्सिस इसकी एसिम्प्टोट बनने वाली है, तो -c, और c, आर वर्टेक्स। अब यूं ही आंखों आंखों में अपन कर डालेंगे भाई। ये इसकी कौन सी, ये साहब ठीक। अब एक बात बताओ यार, ये लेंथ क्या होगी, a c√2 है, तो फोकस AE c√2 इंटू √2 2c, तो ये 2c हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, फोकस। आप तो बस समझते जाओ। डायरेक्ट्रिक्स A/E, तो इतनी सी लंबाई c, ये लंबाई कितनी, तो ये लंबाई c है, तो क्या ये वाले c से गुजरेगी क्या वो, मैं यूं बनाऊंगा ना, तो वो यहां पर क्या आएगी, c/√2, तो c/√2 ना, तो वो थोड़ी नीचे से जाएगी भाई। c/2 कितना होता है, आधा। c, से तो वर्टेक्स जा रही है, ये लंबाई c है, तो यहां पर क्या होगा, ये लंबाई c, तो c/√2 और c/1/√2 मतलब 0.707 ना, तो आधे पे थोड़ी आएगी, अच्छे खासी ऊपर जाएगी, यहां पर आएगी। यस। अब एक बात बताओ, ये लंबाई c है, कहां से गुजरी, c/√2, तो इसकी इक्वेशन क्या, c/√2 स्लोप -1 x माइनस क्या, तो x + y = 0 नहीं, c√2। ये वाली x + y = बस खेल खत्म कर दिया अपन ने। और इस पर रहने वाला किसी पॉइंट P का पैरामेट्रिक बताइए, CT c/t, दोनों का प्रोडक्ट c², t कट जाएगा। और इसके बारे में भी और ज्यादा बातचीत दी है मेरी हाईलाइट शीट में। अच्छा, इसका वो क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल, इसका वर्टेक्स CC है, तो दूरी c√2, तो रेडियस c√2, √2c नहीं, c√2, तो x² + y² = c².2। और डायरेक्टर सर्कल, पॉइंट सर्कल क्या, a² - b², और a और b तो इक्वल है, तो पॉइंट सर्कल एट ओरिजिन। हाँ, तो वही 90 बना रही है भाई, एक ही है। ग्रेट पीपल आर देयर, पढ़ लेना बेटा थोड़ा कंपैरिजन। डायरेक्टर सर्कल A/E से, वो पैराबोला की दुनिया में होता था कुछ, तो डायरेक्ट्रिक्स तो लिख रखी ना भाई, ये क्या लिखी है, डायरेक्ट्रिक्स अलग चीज है, डायरेक्टर सर्कल अलग चीज है। सिर्फ पैराबोला के मामले में दोनों सेम हो जाते हैं, A/E नहीं, x = A/E। अब बोलो, हाँ हाँ, ऐसा होता ना तो तुम्हारी बात होती। अभी वो टेढ़ा होके बैठा, थोड़ा पोज दे रही है, मतलब दीदी कह रही जल्दी खत्म करो, हंसी भी नहीं आ रही है। हार्ट अटैक हो रहा, हेडेक हो रहा, हेडेक अंग्रेजी की एस्थेसी है। सिर दर्द बोलो ना भाई, हिला के देखना है तो सही ना दीदी, अभी जाग रहे हो ना, दुखी क्यों हो रहे हो, खुश हो, चाय पिलवा के लाए, क्या नाम दीदी का,
महिमा, चुप रहो तुम, अभी फोड़ दूंगा तुम्हें। अब स्टार लगाकर एक काम की बात लिख लो भाई। वैसे तुम सारे हाईलाइट पढ़ना है ना, उसमें से एक देखो मुझे दिखाई दिया तो मैं लिखवा रहा हूँ। इफ स्टार लगा के कहीं भी लिख लो ना, मैं फोटो थोड़ी मिटा रहा हूँ। इफ अ सर्कल एंड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर मीट इन 4 पॉइंट्स स्मॉल लेटर में T1, T2, T3 and T4, then their product लिखो T1 डॉट T2 डॉट T3 डॉट T4 इज इक्वल टू का चिन्ह लगाओ, सामने लिखो 1। पैराबोला में क्या होता था? सम 0। ईमानदारी से पूरा। तो अब सुनिए, नहीं है ना, अब इसी में से वो लोग कुछ घुमा फिरा के पूछ लेंगे। हाईलाइट पढ़ना आप इसकी। तो परसों ड्रापर में इलिप्स का आखिरी लेक्चर और 11th क्लास में शाम को इलिप्स का सेकंड लास्ट लेक्चर और थर्सडे को उसका भी फाइनल। तो 11th में भी कोर्स पूरा, ड्रापर में भी पूरा। कोई सी भी क्लास की छुट्टियां नहीं लगेगी। तो 11th वाले स्लॉट में जो टॉपिक हड़बड़ी में ख़त्म किया हो और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो आप नाम बताना, सीधा शुरू कर देंगे। या आप कहीं से भी कोई से भी डाउट पूछ सकते हो। स्कूल एग्ज़ाम सिर पर है 11th वालों के, तो स्कूल लेवल के डाउट भी पूछ सकते। छुट्टी नहीं करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, शायद 6 मार्च से क्लास 12th का नया बैच चालू हो जाएगा। हम हर साल करते दीदी चालू। 1 मार्च को करा था पिछले साल। इस साल 1 मार्च को इसलिए नहीं कर रहा हूं कि थर्सडे या कोई दिन है, तो 1 या 2 क्लास लगेगी, संडे की छुट्टी आ जाएगी। तो 6 मार्च को मंडे या ट्यूसडे है, इसलिए 6 मार्च रखा। TTS का दिन रहेगा MP नगर 4 से 6 12th जैसा इस साल है, और MWF का दिन रहेगा बैरागढ़ 4 से 6। दोनों जगह टाइम 4 से 6 ही रहेगा। अरे हाँ हाँ, तुम आज बड़े दुखी होकर बैठे हो, गुस्से में बैठे हो। हाँ, छुरी वुरी तो नहीं लाया? मतलब कल लगा आज कोर्स पूरा हुआ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कल पे रो दो। अरे इनके घर फ़ोन करो, दीदी कौन लेने आएगा? गाड़ी खुद चला के तो नहीं जाते, तो कौन लेने आएगा? बस से जाओगे ना, हाथ तो ठीक, नहीं तो तुम आगे स्कूटी चलाओ, पीछे ये कब गिर पड़ी हो मालूम नहीं। क्या नाम आपका दीदी? श्रेया घोषाल और महिमा चौधरी। आगे ऐश्वर्या बैठी है, आप ऐसे कैसे समझ रहे हो?